भीष्म की ओर उनके प्रिय पांडव थे, विशेषकर अर्जुन जिनसे उन्हें गहरा स्नेह था, और दूसरी ओर उनका प्राण हस्तिनापुर की रक्षा करना था। फिर महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान जब भीष्म ने पांडवों पर कठोर आक्रमण किया, तब अर्जुन उन्हें मारने में हिचकिचाते रहे। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन भीष्म ने मुस्कुराकर कहा कि वे भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार है। यह देख श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और अर्जुन से कहा कि वे अपने धर्म के लिए युद्ध करें। भीष्म ने युद्ध के 10वें दिन अर्जुन से कहा कि वे तभी मारे जा सकते हैं जब एक स्त्री उन्हें युद्ध में ललकारे। इसलिए अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शिखंडनी जन्म से स्त्री था। अर्जुन खुद पीछे से तीर चलाने लगे। भीष्म जानते थे कि वे शिखंडनी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर युद्ध में अर्जुन के तीखे बाणों से भीष्म भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर में इतने बाण थे कि वे भूमि से स्पर्श भी नहीं कर रहे थे। फिर पांडवों ने उन्हें बाणों की सैया पर लिटा दिया था। भीष्म को वरदान था कि वे अपने इच्छा से मृत्यु का चयन कर सकते हैं। उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया और तब तक वे बाणों की सैया पर लेटे रहे। उसी दौरान उन्हें युधिष्ठिर का राजधर्म नीति और धर्म अधर्म का गहरा ज्ञान हुआ। उत्तरायण आने से पहले उन्होंने सूर्य की ओर देखा और अपने प्राण त्याग दिए। उनका देहावसान एक दिव्य आत्मा की विदाई थी। श्री कृष्ण ने खुद उनकी मोक्ष की घोषणा की थी। भीष्म का जीवन, उनके त्याग, उनके धर्म संकट और उनकी प्रतिज्ञा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, भीष्म पितामह एक योद्धा नहीं थे, वे धर्म, नीति, त्याग और संकल्प के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन को व्यक्तित्व सुख से ऊपर उठाकर राष्ट्र और वंश के लिए समर्पित किया। उनका चरित्र यह सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो कठिन से कठिन स्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उसे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े।